अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। पैसिफिक ओशन में मौजूद एक ऐसा जजीरा जिसने तारीख दानों, माहिरीन आसार कदीमा और मुसाफिरों को सदियों से हैरान कर रखा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चिली से 3686 किलोमीटर दूर ईस्टर आइलैंड की। ये बात है सन 1722 की, यानी आज से तकरीबन 300 साल पुरानी, जब एक डच एक्सप्लोरर जैकब रोगवेन अपनी कश्ती पर तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा। जैसी वो इस आइलैंड पर कदम रखता है तो वो देखता है कि इस आइलैंड पर बेशुमार बड़े बड़े और भारी पत्थर से बने स्टैच्यूज जो कि समंदर की तरफ पीठ करके खड़े हुए हैं, जिनको महारत के साथ पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। जैकब ने इस आइलैंड को मज़ीद डिस्कवर करने का सोचा तो कुछ देर बाद उसने ये देखा कि इस आइलैंड पर चंद नहीं बल्कि बहुत सारे स्टैच्यूज थे, जिनमें कुछ खड़े हुए थे तो कुछ ज़मीन पर गिरे हुए। दोस्तों, जिस दिन जैकब इस आइलैंड पर आया था उस दिन संडे 5 अप्रैल 1722 था, और ये संडे कोई आम संडे नहीं बल्कि ईस्टर संडे का दिन था। इसीलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर कुछ ही लोग रहा करते थे जो इस आइलैंड को रापा नुई कहकर पुकारा करते थे, लेकिन इन दियो-क़ामत स्टैच्यूज को किसने बनाया था और क्यों बनाया था, इसके बारे में उन लोगों को भी नहीं पता था। बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट का आने की शुरुआत हो गई ताकि मज़ीद राज़ों से पर्दा उठाया जा सके। दोस्तों, ये आइलैंड इतना दूर है कि इधर प्लेन से ही पहुंचना मुमकिन है। ईस्टर आइलैंड इतना अकेला आइलैंड है कि इसके सबसे करीब आइलैंड पिकरेन आइलैंड है, जिसका फासला तकरीबन 2075 किलोमीटर का बनता है, जहां पर एक भी इंसान की आबादी नहीं पाई जाती। अगर हम ईस्टर आइलैंड के स्टैच्यूज की बात करें तो इनको मोआई कहा जाता है। इस आइलैंड पर टोटल स्टैच्यूज की तादाद 1043 है, जिनमें कुछ की आंखें हैं तो कुछ की नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट के अंदाजे के मुताबिक ये स्टैच्यूज तकरीबन 13 सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीबन 700 साल पहले। इनमें से जिन स्टैच्यूज का खाली सर दिखते थे तो 2012 के बाद जब एक्सपर्ट ने खुदाई की तो उन स्टैच्यूज के पूरे जिस्म ज़मीन के अंदर धंसे हुए मिले। अगर हम बात करें इनमें से सबसे बड़े स्टैच्यू की तो उसकी हाइट तकरीबन 33 फीट बनती है, जो कि इतनी है जितनी बड़ी एक पैसेंजर बस होती है, और इसका वेट कमोबेश 9000 केजी बताया जाता है, जिनको हिलाने के लिए तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। हैरानी वाली बात तो ये थी कि रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट को एक इनकम्प्लीट स्टैच्यू मिला जिसकी हाइट 70 फीट थी, और कंप्लीट होने के बाद इसका वज़न तकरीबन 300 टन तक का था। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो ये थी कि इस आइलैंड पर स्टैच्यूज डिफरेंट जगहों पर रखे हुए थे, जिन स्टैच्यूज के लिए 500 से ज़ायद लोग लग रहे हैं, तो उनको डिफरेंट स्पॉट्स पर ला कर रखना और खड़ा कर देना एक इम्पॉसिबल सी बात थी। काफ़ी लोगों को तो ये लगना शुरू हो गया था कि ये शायद काम बाहर से आई हुई किसी दूसरी मखलूक का काम है, लेकिन काफ़ी मेहनत और रिसर्च के बाद साइंसदान इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो ही गए। उनका कहना था कि ये स्टैच्यूज इसी आइलैंड पर मौजूद इस वोल्केनो के वोल्केनिक ऐश से ही बनाए गए थे। दरअसल होता ये था कि बड़े साइज के पत्थर को वहीं पर तराश कर स्टैच्यूज की शक्ल दे दी जाती थी। अभी तक खाली इस स्टैच्यूज को बनाने की पहेली सुलझी थी। अब तक ये समझ नहीं आ पाया था कि इतने बड़े स्टैच्यूज किस तरह डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़े कर दिए गए थे। थोड़ी और तहकीक के बाद पता चला कि उस दौर के लोग इनको रस्सियों से बांधकर हिलाया करते थे,
جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ موومنٹ ہوتی تھی اور وہ اس کو اپنی ڈیزائرڈ پلیس پر اس طرح لا کر کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات ایسی ہی ثابت نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک پتھر کا اسٹیچو بنایا گیا اور سیم اسی طرح رسیوں سے باندھ کر بیلنس کر کے آہستہ آہستہ ہلایا گیا تو حیران کن طور پر یہ اسٹیچو موو کرنے لگا، جس سے یہ پروف تو ہو گیا کہ 700 سال پہلے ایسٹر آئی لینڈ پر رہنے والے لوگ اسی طرح موومنٹ کر کے اسٹیچوز کو ڈفرینٹ لوکیشنز پر موو کیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی بھی ایک راز سے پردہ اٹھنا باقی رہ گیا تھا کہ آخر یہ اسٹیچوز کیوں بنائے گئے تھے۔ ایک تھیوری کے مطابق راپا نوئی کے لوگوں کو لگتا تھا کہ اس آئی لینڈ کے سردار خدا کی نسل سے ہیں اور ان کے مر جانے کے بعد ان کی روح اس اسٹیچوز میں آ جاتی ہیں۔ کھدائی کے دوران ایک بات اور پتہ چلی کہ جس جگہ پر اسٹیچوز کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر مرنے والے کی ڈیتھ سیریمنی ہوتی تھی اور اس جگہ پر مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں بھی پائی گئیں۔ یہ اسٹیچوز کیا واقعی ریلیجیس پرسپیکٹو کے لیے بنائے گئے تھے؟ اس بارے میں سائنٹسٹ کی الگ الگ تھیوریز ہیں۔ یہ دیو کامد اسٹیچوز واقعی اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہیں۔ آج یہ آئی لینڈ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے۔ ابھی یہ جو آئی لینڈ کی شکل ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ آئی لینڈ ایسا نہیں دکھتا تھا، بلکہ سائنٹسٹ کے مطابق یہ آئی لینڈ ایک گھنے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، جس میں پام ٹریز کی تعداد سب سے زیادہ پائی جاتی تھی۔ لیکن شاید ادھر کے لوگ جو کہ فارمرز تھے، انہوں نے یہ سب درخت کو کاٹ ڈالا، لیکن ایسا کرنا ان کے لیے موت کا سبب بنا۔ ان کے ایسا کرنے سے اس آئی لینڈ کی زمین بنجر ہو گئی اور ان پر قحط کے بادل ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑے اور جو باقی بچ گئے وہ کسی اور جگہ پر مائیگریٹ کر گئے۔ اسی وجہ سے یہ آئی لینڈ آج بالکل سنسان معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔